So now we are doing plants living and surviving. Okay, तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसके एम्स और एड्स के बारे में यहाँ लिखा हुआ। तो सबसे पहले शुरुआत हम इसी से करेंगे, एम्स और एड्स के बारे में जानेंगे। देखिए, जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो लिखा है to enable the student to classify plants according to their habitats। ये इस चैप्टर का एम है कि आप लोग प्लांट्स को क्लासिफाई कर पाए अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स। दूसरा है एनालाइज हाउ प्लांट्स आर अफेक्टेड बाय देयर सराउंडिंग्स। और तीसरा है अंडरस्टैंड हाउ प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली आर यूजफुल फॉर अस। ठीक है, तो ये 3 एम है इस चैप्टर के, देखते हैं कितने पूरे होते हैं। और एड्स में लिखा है टूरिज्म वेबसाइट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। इसके साथ साथ स्पेसिमेंस और पिक्चर्स ऑफ वाटर प्लांट्स लाइक लोटस, हाइड्रा, डकवीड, और स्पेसिमेंस और फिल्म क्लिपिंग्स ऑफ fields of wheat, rice, sugarcane, bamboo, brinjal, spinach and peas। तो ये सारी चीजें एड्स में यूज की जाएंगी इस टॉपिक को और अच्छे से समझने में। ठीक है, ओके। तो अब हम प्रॉपरली चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो शुरुआत में जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो कहता है प्लांट्स ग्रो on mountain slopes, on ocean beds, in deserts and in river valleys. In fact, they grow almost everywhere। ठीक है, यानी अगर हम प्लांट्स के हैबिटेट्स की बात करें तो हमें हर जगह प्लांट्स मिल ही जाते हैं। ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में। ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं। आगे लिखा है प्लांट्स डिफर from each other depending on the surroundings where they grow। Let us read about them। और जो plants हैं they are differ from each other depending on the surroundings where they grow। Let us read about them। चलिए अब प्लांट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, यानी कि जमीन पे उगने वाले प्लांट्स। द वर्ड टेरेस्ट्रियल means living on land। Most plants grow on land। Plants that grow on land are called terrestrial plants। सिंपल है ना। तो जमीन पे जितने भी प्लांट्स उगते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। तो आप गार्डन में, पार्क में जितने भी प्लांट्स को देख पा रहे हैं दे ऑल आर इन दिस कैटेगरी। इसके बाद लिखा हुआ है in hilly areas where it is generally cold, trees are tall and straight। These trees have needle-like leaves instead of flowers। These trees bear cones। The pine, fir and cedar। तो पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे से पढ़ेंगे। तो जो हिली एरियाज हैं वहाँ नॉर्मली ठंड होती है, तो वहाँ के जब पेड़ देखेंगे आप तो वो लंबे हैं, सीधे हैं, स्ट्रेट यानी कि। एंड दीज ट्रीज हैव needle like leaves। उनकी जो पत्तियां हैं वो needle like होती हैं, ब्रॉड नहीं होती। और इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स दीज ट्रीज बियर कोन्स। और उनके मतलब फ्लावर्स नहीं आते उन पे, और उसके जगह कोन्स आते हैं। कोन्स क्या होते हैं मैं अभी पिक्चर में आपको दिखाऊंगा।
और एग्जाम्पल दे रखा है द पाइन, पर एंड सेडर। ये 3 एग्जाम्पल्स यहाँ दे रखे हैं और इसके आगे हम इस पेज के ऊपर पाएंगे। इस पेज के ऊपर चलते हैं। ये देखो देवदार हिंदी में लिखा हुआ है। तो जो सेडर है वो हिंदी में उसे बोलते हैं देवदार। ठीक है। आज सम सच ट्रीज, यानी कि हिली एरिया में उगने वाले। इसके साथ साथ स्प्रूस ट्रीज आर फाउंड इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। और जहाँ बहुत ज्यादा ठंड है वहां पे हमें स्प्रूस ट्रीज मिलते हैं। ओके ओके, आगे देखते हैं। आगे है इन द प्लेन्स। तो अगर हम प्लेन्स की बात करें, मैदानों की बात करें, तो इन द प्लेन्स ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस। These trees can bear the heat but shed their leaves during winter. Mango, shisham, peepal, banyan, and sal are some such trees. तो प्लेन्स में जो ट्रीज हमें मिलेंगे वो एक तो ब्रांच ट्रीज वाले मिलेंगे एंड दे कैन बियर हीट। जबकि सर्दियों में वो अपनी लीव्स शेड कर देते हैं, यानी कि झड़ जाती हैं पत्तियां। और एग्जाम्पल में मैंगो, शीशम, पीपल, बेनियान एंड साल आर सम सच ट्रीज। ठीक है। इसके बाद आगे लिखा है इन हॉट एंड डैम्प एरियाज। तो ये जो एरियाज हैं यहाँ हमें किस टाइप के प्लांट्स मिलते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि इन हॉट एंड डैम्प एरियाज ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ लीव्स बट दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर। ठीक है। तो ये स्पेशलिटी है यहाँ की। दे रिमेन एवरग्रीन like the teak and coconut trees. Some other plants that grow in such places are pepper, rubber, sugarcane, rice and cotton. तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें जो टाइप्स है वो आपको याद करना है और उनके एग्जाम्पल्स याद करने हैं। और हर टाइप के प्लांट की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, तो वो भी हमें साथ के साथ याद करनी है। ठीक है। जितना जल्दी हम याद करके करेंगे उतना ही अच्छा है हमारे लिए। इसके बाद हम बात कर रहे हैं डेजर्ट की। तो इन डेजर्ट मोस्ट प्लांट्स ग्रो विदाउट लीव्स। कैक्टस एंड palm आर सम सच प्लांट्स। प्लांट्स ग्रोइंग इन deserts have spines instead of leaves. Spines prevent the loss of water and thus plants retain water. Then how do these plants make food in the absence of leaves? The green fleshy stem of such plants contain chlorophyll and makes food. It also stores food and water. Okay? तो जो डेजर्ट एरिया है जहाँ पे पानी की थोड़ी सी कमी होती है तो वहाँ कैक्टस और पाम जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं। और इन प्लांट्स में स्पाइंस होते हैं यानी कांटे होते हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स, यानी पत्तियों की जगह कांटे होते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि भाई अगर पत्तियां नहीं है तो फिर खाना कौन बनाया। तो उसका जो जवाब है वो ये है कि स्पाइंस प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर एंड thus प्लांट्स रिटेन वाटर। अब पत्तियां नहीं होती हैं तो उससे क्या होता है, वाटर लॉस कम होता है और पानी प्लांट्स के अंदर रह पाता है। और देन हाउ दीज प्लांट्स मेक फूड। तो उसका आंसर है कि इनका जो ग्रीन फ्लैशी स्टेम होता है उसमें क्लोरोफिल होता है और वही वही फिर खाना खाना बनता है और साथ में ये फूड और वाटर को भी स्टोर कर सकते हैं। ग्रीन और फ्लैशी स्टेम, समझ आया। इसके
इसके बाद है मार्शी एरिया। देखो, तो इन मार्शी एरियाज द सॉइल इज स्टिकी एंड क्ले। द trees that grow here are called mangroves. Their roots do not get air as the soil is covered with water, so the roots grow out of the soil and water to breathe. And such roots are called breathing roots. ठीक है? और ऐसी जो roots होती हैं उनको क्या कहते हैं? Breathing roots. ओके, इसके आगे देखते हैं आगे क्या है। इसके आगे है एक्वेटिक प्लांट्स। तो अगर हम एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में जाने तो प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। पानी में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं। एंड हैव यू सीन a pond full of plants? Many small and big plants grow in a pond. Among them, some float on water, while others grow completely underwater. Aquatic plants are of three types: floating plants, fixed plants, and underwater plants. ठीक है, तो फ्लोटिंग यानी कि कुछ पानी की सतह पर, पानी की जो टॉप सरफेस है उस पर फ्लोट करते हैं। कुछ फिक्स्ड होते हैं, नीचे रूट फिक्स है और ऊपर तक फ्लावर आ रहा होता है। और कुछ अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं, यानी कि पानी के अंदर ही रहते हैं, ऊपर से नजर नहीं आते हैं। तो ये जो तीनों टाइप है उनमें से पहला जो टाइप है फ्लोटिंग प्लांट्स, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। दीज प्लांट्स फ्लोट बिकॉज दे आर either light or small in size. Duckweed, water lettuce, and water hyacinth are some such plants. These plants protect small water animals from the heat of the sun. ठीक है, तो इन प्लांट्स का यूज ये भी है कि ये जो स्मॉल वाटर एनिमल्स हैं उनको बचाते हैं हीट ऑफ द सन। इसके आगे है फिक्स्ड प्लांट्स। तो जो दूसरा टाइप है एक्वेटिक प्लांट्स का, उसमें आता है ये फिक्स्ड प्लांट्स। बट जो फिक्स्ड प्लांट्स में, जैसे some plants are fixed to the bed of the pond, and you must have seen plants like the lotus and the water lily. The lotus flower is beautiful. The stem of the lotus is hollow and light, which keeps the leaves and the flower afloat. This is also used to make tasty dishes. The leaves are broad and have stomata only on the upper side. These broad floating leaves provide a nesting place for some tiny birds. ठीक है, तो ये लोटस प्लांट के बारे में बता दिया। जो लोटस प्लांट है वो एक फिक्स प्लांट है जिसकी रूट अंदर होती है और जो फ्लावर है और लीव्स है वो पानी के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं अंडर वाटर प्लांट्स की, यानी जो थर्ड और लास्ट कैटेगरी है एक्वेटिक प्लांट्स की। देखिए क्या लिखा है, लिखा है अंडर वाटर प्लांट्स। तो अंडर वाटर प्लांट्स में plants like tape grass and pond weed remain underwater, and these plants have long ribbon-like narrow leaves. These leaves arise in clusters from the roots and have no stomata at all. क्योंकि पानी के अंदर ही होते हैं तो इसमें स्टोमेटा का तो कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि स्टोमेटा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए यूज होता है। And they breathe through their body surface. These plants clean the water by removing the carbon dioxide breathed out by aquatic animals like fish and turtle. तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं और वो जो ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड,
उसकी क्लीनिंग का काम भी करते हैं। दिस इज वाई वी पुट सच प्लांट्स इन एक्वेरियम। और ये रीजन है कि ऐसे कुछ प्लांट्स हम एक्वेरियम में भी रखते थे, जिससे कि जो प्लांट्स, जो हमारी फिश हैं, उनको ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है। चूज द करेक्ट आंसर। कैक्टस इज अ डेजर्ट प्लांट। ठीक है, इट इज अ डेजर्ट। इन मार्शी डेजर्ट हिली एरिया द सॉइल इज क्लेई एंड स्टिकी। तो ये मार्शी है ना। डकवीड एंड वाटर लेट्यूस आर अंडर वाटर, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। तो डकवीड तो हमने फ्लोटिंग में पढ़ा था, तो ये फ्लोटिंग है। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली। तो देखिए, cereal plants belong to the grass family of the plant kingdom, and these plants are useful to us in many ways। क्योंकि जो भी खाना हम खा रहे हैं वो सारा का सारा इसी फैमिली से आता है, ग्रास फैमिली से। They provide food for humans and animals। Wheat, rice, jowar, bajra, sugar, and fodder are obtained from plants of the grass family। तो ये सारी खाने पीने की जो चीजें हैं वो मोस्टली ग्रास फैमिली वाले जो प्लांट्स हैं उन्हीं से आते हैं। इसके बाद आगे है, लिखा है कि बैम्बू प्लांट्स आर एक्चुअली जाइंट ग्रास, एंड बैम्बू इज यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स लाइक brooms, baskets, chairs, mats, curtains, toys, and huts। Bamboo shoots have a high nutritional value and are rich in vitamins, cellulose, and amino acids। In many parts of India, especially in the northeast, these are used to prepare tasty dishes। ठीक है, तो ये बैम्बू प्लांट्स के बारे में दे रखा है। जो बैम्बू प्लांट्स हैं, दे आर एक्चुअली जाइंट ग्रास बैम्बू is used for making things like rooms, baskets, chairs, mats, curtains, toys, and huts। Bamboo shoots have a high nutritional value and are rich in vitamins, cellulose, and amino acids। And in many parts of India, especially in the northeast, these are used to prepare tasty dishes also। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे लिखा है पेपर वॉज फर्स्ट मेड बाय पीपल ऑफ इजिप्ट। ओके, फ्रॉम अ ग्रास कॉल्ड papyrus। From papyrus comes the word paper। Various kinds of grasses are now used to make different types of paper। जो पेपर हम यूज करते हैं नोटबुक में या बुक में, वो भी प्लांट से हमें मिलता है। Some plants of the grass family are used in preparing medicines। मेडिसिन में भी यूज होते हैं। Dried grass is used as packing material। The roots of the plants of the grass family help to conserve soil। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल भी प्लांट्स की वजह से होता है। आगे देखते हैं सम यूजफुल प्लांट्स। तो सम यूजफुल प्लांट्स में we all know that some animals eat plants, but do you know that there are some plants which eat animals, insect। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कि जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन हो सकता है आपके लिए नई हो कि जो प्लांट्स हैं वो इंसेक्ट्स भी खाते हैं। और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स।
Some plants which eat animals, यानी कि insects, they are called insectivorous plants. इसके examples हैं Venus flytrap. For example, the leaf is folded into two halves. When an insect sits on the leaf, the two halves close and the insect is trapped. Okay. The pitcher plant and the sundew are other examples of insectivorous plants. तो देखो Venus flytrap यहाँ पे हमें दे रखा है. This is Venus flytrap. This is pitcher plant and this is sundew. Okay. इसके बाद लिखा है रेन फॉरेस्ट. तो रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा. क्या है रेन फॉरेस्ट? देखिए रेन फॉरेस्ट में लिखा हुआ है कि जो रेन फॉरेस्ट आर हॉट एंड वेट फॉरेस्ट that are found mostly near the equator. Most rainforests exist in parts of Asia, Africa, South America and Australia. तो जो रेन फॉरेस्ट है are hot and wet forest and that are found mostly near the equator. यानी कि इंडिया में तो नहीं पाए जाते क्योंकि इंडिया जो है वो इंडिया के मतलब इक्वेटर के पास नहीं है हम लोग. ठीक है. That is why देखो आप इंडिया का नाम नहीं है इसमें. Most rainforests exist in parts of Asia, Africa, South America and Australia. Clear? चलो और देखते हैं ऊपर कुछ छूटा तो नहीं. नो, ये पूरे पिक्चर्स है. फैक्ट के बारे में कुछ पढ़ते हैं. क्या लिखा है फैक्ट्स में? लिखा है climbers that grow in rainforest are called lianas and some are as thick and strong as ropes. Every year, an area of rainforest larger than Kerala is cut down in the world. तो केरला जो कि हमारा यहाँ का एक स्टेट है, बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन ऐसे भी नहीं कह सकते कि बहुत छोटा है. उतने एरिया के बराबर रेगुलरली ये फॉरेस्ट हैं वो काटे जा रहे हैं और ये बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए. आगे लिखा है इन रेन फॉरेस्ट देयर आर बोथ tall and short trees with lots of climbers. Around the ground is covered with leaves or ferns and fungus. The thick growth of leaves creates dark areas having an umbrella-like shape. A wide variety of animals are found. तो ये थोड़ा सा रेन फॉरेस्ट के बारे में दे रखा है कि there are both tall and short trees with lots of climbers around. The ground is covered with leaves, ferns, and fungi. The thick growth of leaves create dark areas having an umbrella-like shape. A wide variety of animals are found here. The forest, तो forest में तो animals होंगे, है ना? इसके बाद let us say it again. तो जो चीजें हमने अभी चैप्टर में की हैं वही सारी चीजें दोबारा से डिस्कस की जा रही हैं. तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है? Plants have different features to suit their natural surroundings. In hilly areas, plants have needle-like leaves. In plains, plants have lots of branches. In deserts, plants have no leaves at all. Aquatic plants have special features to help them float or stay underwater. Plants of the grass family are useful to us in many ways.
Insectivorous plants eat insects. ठीक है, ओके, चलिए और देखते हैं और क्या है। यहाँ से फिर आपकी बैक एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, तो चलो करते हैं। देखा, प्लांट्स ग्रोइंग इन हिली एरियाज हैव नो लीव्स, needle like leaves. A cactus plant saves water by not having leaves, not having stem, not having roots, so not having leaves. Floating water plants help small water animals by giving them shade from the sun. हाँ यही है, लोटस के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें देखा था हमने। A lotus plant has needle-like leaves? No. Very thin leaves? No. Broad leaves? Yes. Clear? चलो इसके आगे देखते हैं, आगे क्या है। इसके आगे है द मेन फूड दैट प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली गिव अस आर, तो इसमें आएगा व्हीट एंड राइस। ठीक है, तो ये हमें ग्रास फैमिली से मिलता है क्योंकि ये मेन फूड है। मैच ईच टेरेस्ट्रियल प्लांट विद द प्लेस वेयर इट ग्रो। जो कोकोनट है वो मार्शी एरिया में नहीं, कोस्टल एरिया में ग्रो होता है। मैंगो प्लेन, ठीक है, और जो पेपर है कैक्टस डेजर्ट में, पाइन हिली एरियाज में, ठीक है, मैंग्रोव्स मार्शी एरिया, और पेपर हॉट एंड डैम्प एरिया। क्लियर हो गया, तो आसान था। चलो आगे देखते हैं। आगे ये क्या बना हुआ है, प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, सॉरी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है, एंड फिल इन द नेम्स ऑफ सच प्लांट्स इन द एम्प्टी बॉक्सेस। तो देखो हॉट एंड डैम्प एरिया लिखा हुआ है, टीक एंड कोकोनट, मैंग्रोव मार्शी एरिया, और हिली एरियाज में फर पाइन एंड स्प्रूस, प्लेन्स में मैंगो नीम और बेनियान, डेजर्ट्स में पाम एंड कैक्टस। Plants that grow in water are called aquatic, ठीक है, aquatic plants। तो यहाँ aquatic लिख देते हैं, aquatic plants, and तो aquatic plants में floating plants का एग्जाम्पल देने, फिक्स प्लांट से देने, अंडर वाटर प्लांट से देने। तो इसमें नाम किसी के देखने पड़ेंगे थोड़े से, चलो देख के बताए। फ्लोटिंग प्लांट्स में कहाँ था, हमने कहाँ पढ़ा था, यस ये रहा फ्लोटिंग प्लांट। तो फ्लोटिंग प्लांट में दो एग्जांपल अगर आपने देने हैं तो आप एक डकवीट दे सकते हैं और एक वाटर लेट्यूस दे सकते हैं, ठीक है, वाटर हाइकेंस भी है अगर आप चाहें तो। और दूसरी तरफ अगर आप फिक्स प्लांट में जाएंगे तो लोटस तो है ही, और लोटस के साथ साथ आप दे सकते हैं फिक्स प्लांट्स में जो चॉइसेस हैं हमारे पास वो है एक तो लोटस और एक वाटर लिली। तो आप लोटस दे सकते हैं और वाटर लिली भी दे सकते हैं, ठीक है। और अगर अंडर वाटर में देखना है तो अंडर वाटर में हमारे पास है, ये देखिए, ये इसमें कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल नहीं दे रखा, प्लांट्स लाइक टैप ग्रास, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं टेप ग्रास और पॉन्डवीट,
ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या है। तो आगे है बच्चों, नेम 5 प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली दैट प्रोवाइड अस फूड। तो इसमें वीट, राइस, और जो ग्रास फैमिली के प्लांट्स हैं उन सबके नाम लिखने हैं आपको। ये देखो, ये रही ग्रास फैमिली, और 5 में से 4 नाम तो आप यही लिख देना। एक तो वीट, एक राइस, एक बाजरा, एक शुगर केन। एक कम रह गया, तो एक कम के लिए ये ज्वार। तो ये 5 नाम हो गए इसके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम सम प्रोडक्ट्स ऑफ द बैम्बू प्लांट। जो बैम्बू प्लांट है उसके कुछ प्रोडक्ट बताने, नेम सम प्रोडक्ट्स ऑफ द बैम्बू प्लांट। तो बैम्बू प्लांट के तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो अभी हमने पढ़े थे सारे, तो उनमें से 4-5 नाम आप इसके दे सकते हैं। ये देखिए, तो अगर आपने नाम देने हैं तो नाम में आप कौन कौन से देंगे? ब्रूम, बास्केट्स, चेयर्स, मैट्स, कर्टेन्स, टॉयज और हट्स। तो ये सारे नाम दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेम एनी 2 इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो नेम 2 इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में देखो 3-3 नाम हमें दे रखे हैं, तो उन 3 में से 2 ही पूछे। तो एक तो पिचर प्लांट है, एक वीनस फ्लाई ट्रैप है, और जो तीसरा है वो है संजीव। तो यहाँ से आप ये नाम ले सकते हैं। ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट और संजीव। ठीक है, 3 दे रखे हैं, आपको 2 ही देने, तो 2 के आंसर, 2 नाम जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई थिंक ये पेपर फटा हुआ है तो मुझे कुछ ढंग से नजर नहीं आ रहा, बट फिर भी कोशिश करते हैं। देखा है, नेम प्लांट दैट हैज स्पाइन्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो ये तो कैक्टस है। तो ये हो जाएगा कैक्टस, कैक्टस। इसके बाद नेम द फैमिली ऑफ प्लांट्स विच गिव अस सीरियल्स। तो वो है ग्रास फैमिली। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया।